जिनिन्त चन्ते आयर्य उवज्झाय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसण चरितलब्धिं परोवेमो। नमस्ते। गाथा नंबर 504 है सपना सर की। उसमें अपन देख रहे थे अपूर्व कृष्टियाँ जो दूसरे समय में अपूर्व कृष्टियाँ करता है और वहाँ पर जो अपकृष्ट द्रव्य है उसको देने का विधान कि वह 4 विभाग करके देता है। वो सब विभाग करके देता है, सब अपनी औपचारिक भाषा है, सब व्यवहार की भाषा है। वास्तव में उतना द्रव्य उतने कर्म परमाणु अपने आप उस शक्ति रूप से परिणमित जाते हैं। जहाँ है वहीं पर आत्मा के कहीं पर भी प्रदेश में हो, उनकी जो शक्ति पहले अधिक थी वो अब कम रूप से परिणमित हो गई शक्ति, लेकिन उसको ही दिखाने के लिए सब ये रचना और उसका सब विधान बताया जाता है। लेकिन वहाँ पर उस रूप से कितना द्रव्य परिणमित हुआ है इसका हिसाब करने के लिए सब विभाग बताते हैं। अधस्तन कृष्टि द्रव्य, अधस्तन शीर्ष द्रव्य पहले, फिर अधस्तन कृष्टि द्रव्य, मध्यम खंड द्रव्य और उभय द्रव्य विशेष, ऐसे 4 प्रकार के द्रव्य के विभाग किए हैं। उसमें अपन ने कल अधस्तन शीर्ष का देखा था कि पहले नीचे की लोभ की जो पहली संग्रह कृष्टि है उसके जो नीचे अपूर्व कृष्टियाँ की उसमें तो अधस्तन शीर्ष मिलता नहीं है। अधस्तन शीर्ष किसमें मिलता है? केवल पूर्व समय में की हुई जो कृष्टियाँ है उसमें ही जितने चयहीन है, पहले समय में जो एक एक चय कम दिया है ना, वो चय वहाँ पर दे करके लोभ की नीचे की जो सबसे जघन्य कृष्टि है उसके समान सभी कृष्टियों को करने के लिए जितना द्रव्य देना पड़ता है वहाँ पर देने की मतलब आवश्यकता है, उस द्रव्य को निकाल करके कहा उसको अधस्तन शीर्ष द्रव्य है। मतलब उस कृष्टि रूप से उतना द्रव्य परिणमित हुआ है। और फिर दूसरा द्रव्य कौन सा कहा था? अधस्तन कृष्टि द्रव्य। अधस्तन कृष्टि द्रव्य मतलब वहाँ पर जो नीचे बनाई हुई अपूर्व कृष्टियाँ उसमें जो द्रव्य देता है। ये पहले समय में की हुई कृष्टियाँ, पहली संग्रह तीसरी कृष्टि, संग्रह तीसरी पहली संग्रह कृष्टि लोभ की। हाँ, तो यहाँ पर ये सब अधस्तन शीर्ष द्रव्य दिया, ये जो अभाव रूप द्रव्य था उसको दिया। और इसके नीचे जो नई कृष्टि बनाएगा उसमें इतना ही जितना जघन्य कृष्टि का द्रव्य उतना दिया सभी में, उसको क्या कहा? अधस्तन कृष्टि द्रव्य। ऐसे हर एक कृष्टि के नीचे नई अपूर्व कृष्टियाँ बनाई हैं तो उसको जघन्य कृष्टि के समान उतना द्रव्य दिया। ऐसे ऊपर जो लोभ की दूसरी संग्रह कृष्टि है उसमें भी दिया, वहाँ पर ये अधस्तन शीर्ष दिया इसमें पूर्व कृष्टि में, और नीचे अपूर्व कृष्टियाँ बनाई। तो इसको क्या कहा? अधस्तन कृष्टि द्रव्य कहा। और इसको निकालने का तरीका सरल है कि ये जघन्य कृष्टि जो अपन ने पहले समय में इसका द्रव्य निकाला था उसको जितने अभी नई अपूर्व कृष्टियाँ की उससे गुना करो उस संख्या से, तो अधस्तन कृष्टि द्रव्य आता है। यह पुस्तक में अपन ने कल देखा था तो 500 पेज नंबर 156 पेज पर अधस्तन कृष्टि द्रव्य दिया है, उसमें सुधार करना है। 156 पेज पर पहले जो शुरुआत में चौकोन में दिया है कि लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि की जघन्य कृष्टि का द्रव्य, तो सब जगह जघन्य कृष्टि के द्रव्य में जो 24 का भाग दिया है वो निकालना है। मतलब यहाँ पर सुधार करते समय लोभ की जो जघन्य कृष्टि उसका द्रव्य कितना है, वो मतलब वर्गना, जघन्य वर्गना साधिक 1.5 गुना हानि, उसको अपकर्षण भागार का भाग दिया था और उसको गच्छ से भाग दिया था। तो गच्छ मतलब पूरे गच्छ पूर्व कृष्टियों से भाग दिया था, तो 4 ख से भाग दिया था। तो ये जघन्य कृष्टि का द्रव्य, मतलब इसमें भी अब चय निकालने के लिए आगे 2 गुण हानि का गुना किया, -1 कम
गच्छ का आधा इससे भाग दिया तो ये चय आया था, और चय को 2 गुणाने से गुना किया तो जगन्य कृष्टि का द्रव्य था। अब यहाँ पर संक्षिप्त करने के लिए ये 2 गुण हानि और ये 2 गुण हानि का अपवर्तन कर दिया। ये कुछ कम देर 2 गुण हानि है, पूरी 2 गुण हानि है। इसका अपवर्तन करके सामान्य रूप से इतना रखा है। तो ये क्या हुआ यहाँ, इसलिए वहाँ पर जो था ना, यहाँ पर यह भी मैंने लिखा था, अब ये लिखा था ना 16 माइनस 4ख, तो यहाँ पर 24 नहीं है, 24 नहीं चाहिए यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर 24 लिखा है वो भी नहीं चाहिए, और इसके आगे 24 लिखा है वो भी नहीं चाहिए, और यहाँ ये 2 गुण हानि है। ऐसा चाहिए, तो ऐसा सुधार करना सब लोग। अब उसके नीचे जो है इसको निकाल करके इसका अपवर्तन कर दिया 2 गुण हानि का, तो यह द्रव्य दिखाया है। तो यहाँ पर भी 24 हो गया है, वो भी निकाल देना है। 156 पेज पर कितनी जगह करना है वो देखना। ऐसे ही आप 3 जगह हो गए, 24 24 वो निकाला। अब नीचे कोष्टक में 12 संग्रह कृष्टियों में अधस्तन कृष्टि द्रव्य का प्रमाण जो लिखा है, वहाँ पर 4 जगह कहाँ है, उसमें तो चाहिए ना। हाँ, वो तो चाहिए। अपने अपने द्वितीय समय में की गई नवीन कृष्टियों के प्रमाण से गुना करने पर, ऐसा लिखा ना, तो वहाँ पर चाहिए। ये निकालना है खाली। ऐसा फिर वहाँ पर जो कोष्टक में लिखा है, सभी कोष्टकों में ये द्रव्य लिखा है, तो यहाँ ये एक अधस्तन कृष्टि का द्रव्य इतना, तो सब अधस्तन कृष्टि का निकालने के लिए क्या किया है, यहाँ पर 4 ख 24 ये दूसरे समय में की गई कृष्टियों का प्रमाण है। एक एक संग्रह कृष्टि में, संग्रह कृष्टि के नीचे इतनी अपूर्व अधस्तन कृष्टियाँ हुई हैं, तो इसलिए इस तक का गुना किया, तो यहाँ 24 बराबर है, लेकिन यहाँ 24 नहीं चाहिए। सभी कोष्टक में यहाँ जो ख के आगे 24 हुआ है, इसको निकालना है। ये आगे का 24 नहीं निकालना, ये निकालना है, क्योंकि ये जगन्य कृष्टि का द्रव्य है। सभी 9 के 12 के 12 कोष्टकों में 24 निकालना है। और क्रोध के कोष्टक में जो पहला कोष्टक है, उसमें वह 12 4 113 हुआ है, वहाँ पर केवल 13 चाहिए, 113 नहीं चाहिए। हो गया बराबर। ये इतना अधस्तन कृष्टि का, हर एक कृष्टि का इतना आएगा, समान ही आएगा। अब वहाँ पर समान नहीं वास्तविक गणित में, क्योंकि ये कम ज़्यादा है, क्योंकि सबके नीचे की कृष्टियाँ समान नहीं होती हैं। यहाँ पर कम, उससे ऊपर की कम कम होगी। लोभ की तीसरे प्रथम संग्रह कृष्टि के नीचे वो सबसे ज़्यादा होगी, उसके ऊपर कम कम होगी। हाँ, अब यहाँ पर अंक संतुष्टि से अपन ने 2 माना है, लेकिन वास्तविक गणित में देखते तो अलग अलग आता है। अपने अपने अधस्तन कृष्टियाँ जितनी उससे गुना करो। यहाँ पर सब जगह ये संतुष्टि मानी है, तो इसको ही दिया वहाँ पर। और फिर यहाँ 157 पेज पर लोभ के प्रथम कृष्टि के द्रव्य को ऐसा कहा ना, तो वहाँ पर भी, यहाँ पर एक असंख्यात हुआ है गलती से, और यहाँ पर एक 24 हुआ है, वो दोनों निकाल लेना। हाँ, असंख्यात और 24 दोनों निकाल करके ऐसा चाहिए वहाँ पर। फिर उसके नीचे के कोष्टक में वहाँ पर भी 24 हुआ है, वो निकालना है। 4 ख 24 लिखा है ना यहाँ पर, वो निकालना है। या ऊपर का बराबर है 4 ख 24 ओ असंख्यात। नाही तिथं पण 24 नको, इथं पण नको, यहाँ तर नहीं है, बराबर है यहाँ, लेकिन ये ऐसा हुआ है, ये 24 नहीं चाहिए, इसको निकालना है। नीचे नहीं है, नीचे कहाँ है? गुना करने पर सर्व अधस्तन कृष्टि द्रव्य ऐसा होना चाहिए। हाँ, वो असंख्यात वहाँ तो आएगा। तो इस प्रकार सुधार करना। तो अधस्तन कृष्टि द्रव्य पूरा इतना है,
पूरे सभी कृष्टियों का मिलकर के 12 के 12 अपूर्व कृष्टियों का मिलकर के इतना है। जो अंक संदृष्टि से अपन ने लिखा था 384 गुना 24 बराबर 9216। अब तीसरा निकालना है अपने को उभय द्रव्य विशेष द्रव्य। तो उभय द्रव्य विशेष द्रव्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले चय निकालना पड़ेगा। तो उभय द्रव्य में से वो चय निकलेगा। पहले समय में अपकृष्ट द्रव्य और दूसरे समय में अपकृष्ट द्रव्य, दोनों द्रव्यों को जोड़ो। फिर दोनों पूर्व समय में बनाई कृष्टियाँ और इस समय में बनाई कृष्टियाँ, उन दोनों कृष्टियों को जोड़ने से वो गच्छ होगा। गच्छ कितना है, अभी पूर्व समय की बनाई कृष्टियाँ और इस समय बनाई हुई कृष्टियाँ दोनों में देना है ना, तो दोनों कृष्टियों का प्रमाण है वो गच्छ होगा। और दोनों समयों में अपकृष्ट द्रव्य वो सर्वधन होगा। तो इसलिए यहाँ पर अपन ने प्रथम समय में कितना माना है, 13,920 मान करके गणित किया था पहले समय का। द्वितीय समय में अपकृष्ट कृष्टि द्रव्य 95,448 माना, ये माना हुआ है, कल्पित है 13,920 प्रथम समय का। और द्वितीय समय में हमने अपकर्षण कितना किया, असंख्यात गुना करता है ना, तो इसलिए असंख्यात गुना किया 95,448 ऐसा। दोनों मिला करके जो द्रव्य हुआ वो सर्वधन होगा। तो दोनों कितना हुआ यहाँ पर 8 होगा ना यहाँ पर। 9 और 4 13, अच्छा 1 5 6 और 9 10, 1,09,368 ये द्रव्य दोनों समय का हो गया, माना हुआ। पूर्व कृष्टियाँ कितनी मानी थी अपन ने 48, और इस समय में 2 मानी, सब में तो 24 हो गई। तो दोनों मिला करके 72 कृष्टियाँ हुई पूरा दोनों समयों में। अब यहाँ पर उभय द्रव्य विशेष निकालना है। नहीं, पूर्व समय की और अभी वर्तमान समय की, ये दूसरे समय की, पूर्व और अपूर्व दोनों मिला करके हो गए। दोनों में उभय द्रव्य विशेष देंगे। तो ये गच्छ का प्रमाण हुआ, ये 72 गच्छ हुआ और एक सर्वधन हुआ। तो क्या करना, चय निकालना है। तो सर्वधन को गच्छ से भाग दो, 72 से भाग देंगे। तो कितना आता है, इसको करके देखिए आप, तो आएगा बराबर 1519 आता है। मध्यम धन हो गया। और फिर मध्यम धन को 2 गुण हानि माइनस, हाँ मध्यम धन भागेले 2 गुण हानि माइनस गच्छ 1 कम गच्छ बटे 2 ऐसे, तो बराबर 6 आता है। तो यहाँ पर 1519 आया है मध्यम धन। अपना 1 गुना ने अपनी सभी कृष्टियों का प्रमाण कितना है, 72 है। इसका 2 गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। गच्चे 72 है, उसमें 1 कम करेंगे बटे 2। 72 है ना कृष्टियाँ, तो उसके 2 गुना करें क्या, हाँ, तो इसलिए 144 हुए, 2 गुना है 72। हाँ, और इसका भाग दे देंगे तो वहाँ पर 144 का 2 से समच्छेद करेंगे, 1519 288, 144 गुना 2 288 माइनस 71 बटे 2, ये 2 जाएंगे ऊपर गुना में। 288 में से 71 गए, 217 आएगा। 1519 गुणित 2 बटे 217, 217 से भाग देंगे यहाँ तो 7 का जाएगा, 7 का भाग जाएगा। 7 गुनी 2 बराबर 14। तो उभय द्रव्य विशेष अपना कितना है, 14 आया। पहला आदर्शन शीर्ष कितना माना था, 4। अब यहाँ पर 2 दूसरे समय में 6 बढ़ा है, तो यहाँ पर 14 आया। अब यहाँ पर एक उभय द्रव्य विशेष कहाँ देंगे, ऊपर के,
तो यह क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि की सबसे उत्कृष्ट कृष्टि है, उसको कहेंगे उत्कृष्ट कृष्टि। उसमें एक उभय द्रव्य विशेष देंगे, हाँ? और फिर नीचे नीचे बढ़ाते हुए देंगे। पहले इसको अपन अर्थ संदृष्टि से निकालते हैं, यही प्रमाण अर्थ संदृष्टि से निकालते हैं। ये 14 अपना अंक संदृष्टि से आया। हाँ हाँ, उभय द्रव्य विशेष जो है कितना आया, पहले समय का अपकृष्ट द्रव्य कितना है, वो 12। दूसरे समय में कितना करता है अपकर्षण, वो देंगे ना यहाँ। असंख्यात गुना अपकर्षण करता है, पहले समय से दूसरे समय में असंख्यात गुना अपकर्षण करता है, तो इसको असंख्यात से गुना करेंगे। वो देखना रहेंगे। क्यों चांदी का कभी लेते कभी नहीं लेते ऐसे विवक्षा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर्वधन होगा। दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, समान संख्या। आता इथं काढतो की नाही समान संख्या, समान संख्या ये गुना है इसमें ये। तो यहाँ पर ये दोनों समान निकाले और फिर इसमें असंख्यात के ऊपर इसका एक गुणकार अधिक किया, वो 12 वो असंख्यात अधिक 1, ये सर्वधन हुआ। अब यहाँ पर ये सर्वधन को क्या करना है, गच्छ से भाग देना है। मध्यम धन आता है, वो 12 असंख्यात अधिक 1 बटे ओ। और इसको गच्छ कितना, पूर्व और अपूर्व दोनों मिला करके गच्छ, पूर्व में अपूर्व को साधिक करेंगे। तो पूर्व में कितनी कृष्टियाँ हुई थी, 1 वर्गना शलाका का अनंतवा भाग, इसमें कुछ अधिक किया तो दोनों समय क्या कृष्टियों का प्रमाण हुआ, गच्छ हुआ। गच्छ से भाग दे, इसको क्या कहेंगे, मध्यम धन। अब ये मध्यम धन में क्या करना है, 2 गुना हानि 16 माइनस गच्छ माइनस 1, गच्छ कितना है अपना ये चरख, इसमें 1 कम किया और इसको 2 से भाग दिया, 6 आ गया। क्या करना है इसमें, ऐसे रखना है, ये 6 का प्रमाण आया। और फिर अपना वर्गनाशाला का भागिले अनंत, और उसमें कुछ अधिक किया। कुछ अधिक मतलब दूसरे समय की अपूर्व कृष्टियों को साधिक किया। उसमें पहले समय में ज़्यादा है अपकृष्ट से कृष्टियाँ और दूसरे समय में कम है, तो उसको असाधिक किया। तो ये उभय द्रव्य विशेष आया। और इसको सब करके अब यहाँ पर गणित करने के लिए इसकी संतुष्टि क्या मानेंगे, वी। ये पूरे के लिए 1 देंगे वी, संक्षिप्त संतुष्टि, क्योंकि बड़ा गणित करना है, पूरा वो इतना कहाँ लिखेंगे ना पुनः पुनः, इसलिए उसको वी माना। गणित में भी करते हैं ना, पूरी संख्या उसको ए माना बी माना, ऐसा करते हैं। वैसे यहाँ पर आचार्य ने भी किया है। गणित पहले से आया है, अभी नया नहीं है। हाँ, तो ये क्या हुआ, उभय द्रव्य विशेष हुआ। अब ये उभय द्रव्य विशेष देना है, कहाँ से देना है, पूर्व कृष्टि के और पूर्व कृष्टि सभी में देना है। तो ये हाँ अभी ये चौकों हो गए ना, ये पूर्व अपूर्व सब एक हो गई है, समान हो गई है। अब ये पहली संग्रह कृष्टि है, तृतीय संग्रह कृष्टि है क्रोध की, और उसके नीचे उसकी अपूर्व कृष्टि है। अपने अंक संदृष्टि से यह कितनी है, 4 है, और यह कितनी है, 2 है। तो यहाँ सब में क्या करना है, अपने को उभय द्रव्य विशेष देना है। तो यहाँ पर 1 चय देंगे, यहाँ पहली कृष्टि में, यहाँ 2 चय देंगे, यहाँ 3 चय देंगे, यहाँ 4 चय देंगे, यहाँ 5 देंगे और यहाँ 6 देंगे। तब ये चयहीन क्रम हो जाएगा इसका। तो अब यहाँ पर ये क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि का उभय द्रव्य विशेष निकालेंगे, पूरा दोनों मिला करके कितना कितना दिया, तो उसको, तो ये पूरा निकालेंगे, उसको कहेंगे इस कृष्टि का उभय द्रव्य विशेष द्रव्य हो गया। अब यहाँ पर 1 चय से चालू किया है, इनका संकलन मतलब जोड़ना है इसको। तो जो अपना सूत्र दिया था वह इधर नीचे निकल,
हां 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 सगळं सोपं जाणार आता. गच्छ -1/2 गुणित चय प्लस आदि और गुणित पद. इस सूत्र के माध्यम से निकाले. इसमें रखना है खाली अपने को. अब 3 पता होना चाहिए. गच्छ कितना है, चय कितना है और आदि का प्रमाण क्या है. ये 3 प्रमाण आए तो इसमें रखना खाली. हाँ, कुछ नहीं है. तो अंक संदृष्टि से पहला अपन निकालते हैं क्रोध की तृतीय संग्रह कुष्टि के उभयद्रव्य विशेष को. तो वहाँ पर गच्छ कितना है, यहाँ पर अपन ने माना हुआ तो 6 है, मतलब पूर्व का 4 और अपूर्व का 2, तो 6 गच्छ है. और चय कितना है अभी निकाला था अपन ने 14. 14 चय है. और आदि का प्रमाण क्या है, ये आदि है. एक चय दिया वहाँ पर, वही आदि का प्रमाण हुआ, शुरुआत का प्रमाण हुआ. तो उसको रखो यहाँ पर. गच्छ 6 है, 6 - 1/2 गुना चय 14 है. और आदि कितना है, प्रमाण अभी बताया था. एक चय ही आदि है. चय को ही उत्तर, एक चय का प्रमाण ही आदि और वही उत्तर है. और पद कितना है, 6 है. 6 कृष्टियाँ हैं. तो इसको निकालो. तो वहाँ अंक संदृष्टि में तो ऐसा ही आएगा. वो अर्थ संदृष्टि में 13 गुना है ना वहाँ पर क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि में. अंक संदृष्टि पहले कर रहे हैं ना अपन अंक संदृष्टि से तो इतना ही माना है. तो यहाँ 6 में से 1 गया 5, 5 × 7 = 35, 35 + 14. ये 2 से भाग दिया, 14 को 7 आया ना. और 6 में से 1 गए 5 आया. मैंने एक स्टेप छोड़ दी, एकदम डायरेक्ट किया. तो 5 × 7 = 35 हो गया. 14 में प्लस किया और गुना 6, 49 गुना 6, 97 54, 4 × 5, 6 × 24, 24 और 5 29, 294 आ गया. यहाँ पर ये 14 आणि हे 7तून 1 गेलं 5. हां, 5 × 7 = 35. हाँ, यहाँ पर ये 5 हो गया. हाँ हाँ. तो ये यहाँ पर इतना द्रव्य दिया अपन ने. तो ये चयहीन क्रम हुआ. यहाँ 14 दिया, या 14 14 2 दिया, मतलब 28 दिया. फिर यहाँ 14 14 14 मतलब 42 दिया. ऐसे एक एक चय बढ़ते हुए दिया ना यहाँ पर. तो सबका जोड़ करेंगे तो इतना आएगा. सब द्रव्यों का जोड़ करेंगे तो इतना आएगा. हाँ हाँ, ऊपर से नीचे तक. यहाँ अब ऊपर से नीचे जा रहे हैं. आदर्शन से नीचे से ऊपर गए थे और उभय द्रव्य विशेष ऊपर से एक एक बढ़ाते हुए देंगे ना चयहीन क्रम करने के लिए. पूरा में एक चय क्रम किया. और एक प्रश्न आया था, मैं बताना भूल गए कल भी. वो यहाँ पर ये जो कृष्टियाँ बनाई हैं, स्पर्धक और कृष्टियाँ, वो कहाँ पर बनाता है, प्रथम स्थिति में बनाता है या द्वितीय स्थिति में बनाता है, ऐसा प्रश्न किया है. तो वहाँ पर ये द्वितीय स्थिति में ही बनाता है सब कृष्टियाँ. क्योंकि अब प्रथम स्थिति तो छोटी है, मतलब यहाँ अंतर्मुहूर्त प्रमाण है. यहाँ कार्य कर रहा है, वो कृष्टिकरण यहाँ पर कर रहा है, वो जीव यहाँ पर है. लेकिन द्रव्य जो उसके द्वितीय स्थिति में स्थित है, वहाँ के द्रव्य का ही वहाँ पर जो स्पर्धक रूप थे, पूर्व स्पर्धक रूप सत्ता का द्रव्य, उसको अपूर्व स्पर्धक रूप किया और फिर वहाँ से उदीर्णा करके यहाँ पर उदय में आ रहा है. ये प्रथम स्थिति में उसका उदय आ रहा है, क्योंकि अपूर्व स्पर्धक जब बनाए तभी से उदय चालू हो गया. तो वहाँ से ही उदीर्णा करके यहाँ पर द्रव्य आ रहा है और उसका उदय आ रहा है. इसी प्रकार वो अपूर्व स्पर्धक के नीचे ही कृष्टियाँ बनाई हैं. तो ये सब बनाने का काम किस में चल रहा है, माल ऊपर है और वो नीचे आ रहा है ट्रांसफर करके और उसका भोग कर रहा है जीव. हाँ, उदयावली के ऊपर अंतर्मुहूर्त प्रमाण. वो अभी जो क्रोध कृष्टिकरण काल है और कृष्टि वेदक काल, उतना ही प्रथम स्थिति है. हाँ,
और कृष्टि वेदक काल में तो वहाँ पर वो सब उदीर्णा करके वहाँ पर उदय में आने वाला है ना, कृष्टि का वेदन करेगा जितनी कृष्टियाँ बनाई है उसका। जो प्रथम स्थिति में द्रव्य है, यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है कहीं पर भी कि कहाँ पर बनाता है ऐसा, लेकिन पहले जैसे अपन उपशम श्रेणी में देखा था कि अंतरकरण के ऊपर जो द्वितीय स्थिति है वहाँ के द्रव्य का ही कृष्टिकरण करता है, सूक्ष्म कृष्टिया करता है, वैसे यहाँ पर भी द्वितीय स्थिति के द्रव्य को ही वहाँ पर स्पर्धा अपूर्व स्पर्धक रूप से और अपूर्व कृष्टि रूप से अपने पूर्व पूर्व सब कृष्टि रूप से परिणमित करता है। पुष्टिकरण करते समय में जो पहले से प्रथम स्थिति में जो द्रव्य है वो तो अपूर्व पुष्टि का नहीं है ना, वो तो अभी आकर्षण करके देगा, लेकिन मूल में जो नहीं, जो ये मूल में ये प्रथम स्थिति है उसकी गुणश्रेणी रूप, गुणश्रेणी रूप ये प्रथम स्थिति है। हाँ, यहाँ पर एक कृष्टिकरण काल काम चल रहा है। पहले अपूर्व स्पर्धक रूप हुआ कार्य, फिर यह कृष्टि रूप कार्य चल रहा है, तो इस समय में कर रहा है, इतने काल में करेगा, लेकिन किसका करेगा? वह जो द्वितीय स्थिति में स्थित अंतरकरण है, अंतरायाम है बीच में, ऊपर द्वितीय स्थिति में स्थित द्रव्य है, तो वहाँ के द्रव्य की जो जगन वर्गना है पूर्व स्पर्धक की, उसके नीचे वो हीन शक्ति रूप से उन द्रव्यों को परिणमित कर रहा है। फिर ये अपूर्व स्पर्धक में पहले समय में किया और वहीं से वो उदीर्णा होकर के यहाँ आ गया, तो उदय में आ गया उसका द्रव्य। हाँ हाँ, आकर्षण करके देगा ना वहाँ पर। हाँ नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि आप पुष्टिकरण काल के ऊपर, तो पुष्टिकरण काल में जो पहले से जो निषेक है पूर्व स्पर्धा के आकर्षित नहीं किए हुए, तो पहले की वहाँ निषेक रचना है या नहीं है? ये तो है इसकी है ना। हाँ। तो फिर वहाँ की जो शक्ति है वो शक्ति और अपूर्व स्पर्धक में जो कम शक्ति है वो दोनों मिलकर जब वहाँ पर उदय में आएगा तो कौन सा उदय में आएगा? सब मिला करके आएगा ना, सब मिश्रण रूप उदय आएगा। वो पहले बताए ना कितने अपूर्व स्पर्धक और कितने पूर्व स्पर्धकों का उदय होता है। अपूर्व स्पर्धक के तो सभी में से थोड़ा थोड़ा लेकर के वो उदय में आएगा, और पूर्व स्पर्धक में जो है वो अनंतवा भाग कम ऐसा उदय में आता है। ये दोनों उदय में आ रहा है, वहाँ पर लता का भी अनंतवा भाग कम ऐसा उदय हो रहा है। तो पूर्व अपूर्व स्पर्ध दोनों मिलाकर ही उदय आएगा ना, एक एक का उदय अलग अलग नहीं होता है। तो मिश्र रूप में भी जिसकी शक्ति ज्यादा है उस रूप से उदय में आएगा ना वो तो। अभी भले वो अपूर्व स्पर्धक के जो अनुवाद शक्ति कम होकर सब मिलाकर के एक ही होकर के उदय आता है हमेशा। सभी वो लता से लेकर के जहाँ पर भी संसार अवस्था में भी हो, यहाँ पर भी हो, वो सब मिला करके मिश्रण ही दिखता है ना वहाँ पर, एक एक का अलग अलग नहीं होता है। मिश्रण में भी ऐसा है कि मिश्रण में भी जो शक्ति ज्यादा है उस रूप से उदय में आएगी ना। सब मिश्रण होणंच येते, वो सगळ्यांचं मिश्रण जे काय एक सरबत होणार तो फळ दिसणार ना तिथं। जगन से लेकर के उत्कृष्ट तक जितना भी है वो स्थान की अपेक्षा से देखेंगे तो उस लास्ट को अपन गिनेंगे, लेकिन जो उदय आएगा वो जगन्य मध्यम उत्कृष्ट सब मिला करके जो मिश्रण होगा वैसा ही उदय दिखेगा वहाँ पर। बराबर है ना, पूर्व का भी पूर्व स्पर्धक का भी अनंतवा भाग कम होकर के उदय आ रहा है, और अपूर्व स्पर्धक भी उसमें मिले हुए हैं, तो उन परमाणुओं की तो शक्ति कम हुई है। हाँ चलिए आगे। आप बड़े हाँ जोर से बोले, आपका आवाज ही नहीं आता है उसमें। जिसका उदय है और उसमें से ऊपर से अपकृष्ट होकर जो भी आया कम होके तो वो अपूर्व जो उदय में आएगा और जो अभी वर्तमान में उदय दोनों मिलके जो उदय में आ रहा है उस शक्ति रूप होकर उदय में आएगा, चाहे वो कम हो या चाहे ज्यादा हो। वो तो अपने अपने रूप से उदय में आएगा ना, जितनी वो उदय में आ रहा है उतना अपने अपने रूप से उदय में आएगा ना। उन परमाणुओं का जो है अपना अपना ही सब मिश्रण होकर के जो फल होगा वही आएगा ना उदय में। वर्तमान नए निषेक उदय में आ रहा है उसमें बहुत सारे परमाणु हैं, तो वो जो आ रहे ऊपर से आ रहे नीचे उदयावली में, वो उन परमाणुओं में अपनी अपनी शक्तियों में मिलके उदय में जाएंगे। लेकिन वो कम शक्ति और आगे उदय में आ रही उसकी अपेक्षा से कम और ज्यादा दोनों तरह की शक्ति उस निषेक में है उदय में आ रहे हैं। तो ऊपर से आकर्षित जो भी आएंगे उदयावली में उन्हीं शक्तियों में मिलके उदय में आएंगे। मेरा ऐसा है कि वो जिस रूप से भी अभी उसी एक शक्ति रूप से नहीं आ रही, मिश्र रूप से। यहाँ पर अब अर्थ संतुष्टि रूप से निकालते हैं, अर्थ संतुष्टि के द्वारा। तो ग्रोथ की जो तृतीय संग्रह कृष्टि है उसका गच्छ क्या है, जो पहले अपन ने निकाला था वो 4
ख, गच्छ का प्रमाण 13 गुना है ना वहाँ पर, 24 एक कुछ अधिक देंगे ना, दोनों मिला करके है। हाँ, और 24 का भाग देंगे तो एक एक कुष्टि का होगा, और क्रोध की जो है उसका 13 गुना है तीसरे संग्रह कुष्टि का, इसलिए 13 गुना आएगा। एक अच्छे का प्रमाण हुआ। और चय का प्रमाण तो भी ही लिखेंगे खाली। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, एक कम करेंगे, गच्छ -1/2 गुणित v प्लस आदि। आदि क्या है, एक विशेष ही है केवल, यहाँ पर एक ही चय है ना, तो v ही है। और गुणित पद, तो पद यहाँ पूरा ही आएगा, 24 2 नहीं आएगा, 13। प्लस चाहिए फिर कहाँ पर चिन्ह, चिन्ह यहाँ पर गुना लिखा है, यहाँ प्लस है। गुना नहीं लिखा है, उसके पीछे वो प्लस लिखना रह गया है बस। जिसमें नहीं होता हाँ, वो कौंस के बाहर में भी लिखा है ना, कंस के बाहर में भी लिखा है, उसमें ये पहले प्लस का निशान लगेगा। या ऐसा लिख करके यहाँ पर प्लस चाहिए। लगेगा। वी के पहले प्लस का चिन्ह लिखना है। इकडं बघा माझ्याकडं, असं लिहा। हाँ आगे अब यहाँ पर वी समान निकलेगा इसमें। और इसमें जो है उसमें इसका एक गुणकार मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पर एक घाटी निकल गया। एक घाटी वो मतलब ऐसे वास्तव में एक प्लस होना चाहिए वहाँ पर, एक माइनस, लेकिन उसको -1 और नहीं +1 -1/2 1/2 1/2 है इसलिए +1/2 होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, लेकिन उसको गौण किया यहाँ आचार्य ने, उसको निकाल दिया बस। तो यहाँ क्या होगा, 4 13 24 2 और v, और एक प्लस किया तो एक घाटी उन्होंने निकाल दिया। और इस पद को गुना करो, अब यहाँ ये 13 है और ये 13 गुणकार है, तो 13 गुना 13 कितना होगा, 169। 13 का वर्ग आता है ना 169। तो इसके ये 13 निकल करके इसको पहले ले लो इधर। और लिखने के ये पद्धति ऐसे कि पहले v लिख दिया यहाँ पर, v इधर लिख दिया, फिर इसके आगे ये लिखा, और इसके आगे 169 लिखा। ये उभयद्रव्य विशेष हुआ। सोपं आहे ना, काय अवघड आहे माताजी? काय करायचं नाही, ते सूत्र भी वैसा रखना है खाली प्रमाण। हाँ हाँ बराबर। ये उभय द्रव्य विशेष कहाँ पर हुआ, क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि में इतना द्रव्य दिया वहाँ पर। इसी प्रकार अब क्रोध की द्वितीय संग्रह कृष्टि में निकालिए, अंक संदृष्टि से पहले निकालिए। तो अंक संदृष्टि में इसके नीचे अब लेंगे, ये नीचे जो आएगी क्रोध की द्वितीय संग्रह कृष्टि, तो यहाँ पर कितने चय देंगे, यहाँ इससे एक चय अधिक देंगे। मतलब जितनी कृष्टियाँ बीत गई ऊपर, उसमें एक अधिक करके उतना प्रमाण उसके नीचे देंगे। इसलिए आदि का प्रमाण क्या होगा, जो बीती हुई कृष्टियाँ उसमें एक अधिक। तो एक क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि जो है पूर्व अपूर्व, यहाँ पर ने अंक संदृष्टि से कितना माना है, 6, उसमें एक अधिक करो बस लास्ट, ये आदि का प्रमाण होगा। यहाँ पर 7 गुना 14, ये आदि का प्रमाण होगा। और पद कितना होगा, वो द्वितीय संग्रह कृष्टि की कृष्टियाँ भी 6 ही होगी पूर्व अपूर्व मिला करके।
तो अब इतना प्रमाण आपने को मिल गया तो हो गया काम। 6 - 1/2 गुणित 6 14 आदि का क्या हो गया? 14 6 तो छोड़ दीजिएगा सर। हाँ, सब जगह 14 ही रहेगा। आदि का प्रमाण 7 × 14 आएगा प्लस 7 × 14 और पद कितना है? 6 है। हाँ 6 है। इतना द्रव्य वहाँ पर ये नीचे आएगी ना कृष्टि 6, तो इसमें ये द्रव्य देंगे, वो उसका निकाल रहे हैं अपन। तो यहाँ पर भी 35, सब जगह 35 ही आएगा यहाँ पर। 2 × 7 = 14 और 7 × 5 = 35 प्लस 14 × 7 = 98 गुणित 6, दोनों को जोड़ो 100। हाँ 8 और 5 13, अच्छा 1 3 12 और 1 13, 133 गुणित 6 8 19, अच्छा 1 6 के 6 798। द्वितीय उभय कृष्टि की द्वितीय संग्रह कृष्टि का इतना अपना अंक संतुष्टि से आया। मतलब यहाँ पर 14 × 7 मतलब 98 में 1 1 6 अधिक 14 14 अधिक देते जाएंगे, तो 98 से लेकर के यहाँ जो 6 आएगा वहाँ तक के जोड़ हो गया ये। मतलब कितने भी संख्या हो तो वहाँ पर उसका अपने यहाँ दिया होगा ना आकृति 98 112 126 140 154 और 168, इनका जोड़ करेंगे तो बराबर 798 आएगा। इधर आकृति दिए ना, वहाँ पर दिया है सब पूरा। उसमें अब अंक गणित से हर एक कृष्टि में अपने हिंट मतलब कितना अधिक आएगा कैसे निकालेंगे हर एक। अब जैसे आदर्शन शीर्ष में अपन ने देखा 64 64 अधिक आया है, अब यहाँ पर कितना कितना अधिक आएगा? नहीं आप इतना सोचो ना कि एक पूरा कृष्टि उतना और बीत गया ना वहाँ पर। हाँ तो हाँ उतना गच्छ मतलब 14 × 6 14 × 6 और उसको 6 पद से गुना करो, 6 से गुना करो तो 504 आया। 14 × 6 84, 84 को गुना 6 504, तो 504 504 सब में अधिक आएगा। मतलब या 294 आया था ना, पहले इसमें कितना आया था? 294 आया था। हाँ अब इसमें 504 अधिक किया तो इतना है 798 है। तो मैंने सोचा कि मैंने कही कैसे आएगा, तो यहाँ पर ये आदि का प्रमाण है ना, सब जगह 6 गुना होता जाएगा। पहले खाली 1 × 14 था, अब 7 × 14 हो गया, इसमें 6 मिलाएंगे 6 बढ़ेंगे। हाँ और यहाँ पर और इससे ये 6 गुना करेंगे तो 504 बढ़ जाएगा वहाँ सब वहाँ पर। 14 के 6 हो गए। हाँ और ये ऊपर से निकलते 7 पहले 6 थे। ना अपना बढ़ेगा क्या यहाँ पर 7 वो आदि का प्रमाण 6 बढ़ेंगे यहाँ पर, तो 13 × 14 हो जाएगा और उससे पुनः 6 का गुना है ना यहाँ पर। हाँ इस 6 का इस 14 और इस 6 से गुण कर आया उतना अधिक हुआ, जितना गुण 798 झाले। हाँ ऐसे आगे 504 504 अधिक आएगा। अर्थ संदृष्टि से निकालने माता जी, अर्थ संदृष्टि से सरल एकदम सरल है, कुछ कठिन नहीं। आप ही निकालेंगे अभी। गच्छ कितना है वहाँ पर? हाँ सब जगह गच्छ अब समान ही है, कुछ कम ज़्यादा अपना माना हुआ है। ये जो अर्थ संदृष्टि से है 4 × 24, ये दोनों पूरा मिला करके एक एक संग्रह कृष्टि का हुआ। और इसमें 1 कम करेंगे, 2 का भाग देंगे, 6 मतलब v ही है यहाँ पर। अब आया आदि का प्रमाण
सब जगह आदि का प्रमाण खाली बदलता जाएगा। आदि का प्रमाण क्या बताया कि जितनी कृष्टियाँ ऊपर बीत गए उसमें एक अधिक करो। अब यहाँ 2 कृष्टियाँ बीत गई हैं, 2 संग्रह कृष्टियाँ गई हैं, तो कितना होता है यहाँ पर 2 संग्रह कृष्टि का प्रमाण 24 गुना 2 करेंगे ना, अधिक 1 करेंगे, यह आदि का प्रमाण हुआ। अब आगे का निकालना है तीसरा, तो यहाँ पर 3 गुना करेंगे, बस अधिक 1 करना है। हाँ, इतना सरल है, बहुत सरल है। चरख 24 गुना 2, यहाँ पर अब समच्छेद बाद में करेंगे ना, और ये इतना आदि क्या है या बी लिखेंगे ना, इतने चे लेना है ना, गच्छे इतने गच्छे मात्र चे लेना है आदि का प्रमाण। यहाँ पर 2 ही क्या है ना, नहीं यहाँ पर ये तो 1 ही होगा ना, दूसरी निकाल रहे हैं ना अपन, दूसरी का ही निकाल रहे हैं ना, तो इसमें 1 अधिक करेंगे ना, यहाँ 13 गुना करेंगे कि फिर यहाँ 13 गुना करेंगे ना, इस कृष्टि में 1 अधिक करेंगे, तो ये ऊपर की तीसरे संग्रह कृष्टि उसमें 1 अधिक किया, इतने चय लेना है। फिर गुना पद, पद क्या है 4ख 24, इतना ही है ना, बराबर है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें और इसमें समच्छेद करेंगे। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 का भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा आगे लिखते हो, इधर ही करते हो। किया, और यहाँ पर 13 गुना 2 26 करेंगे। बाकी सब समान, 1 घाटे और 1 प्लस को निगलेक्ट करेंगे, समान है ऐसा करके लिख देंगे वहाँ पर, दोनों निकाल दो उसको। तो 4ख 24/2 ये समान संख्या है, और यहाँ पर भी दोनों में समान है, और यहाँ आता है 13 दूनी 26 है गुणकार, और यहाँ पर इसका एक गुणकार मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसका एक गुणकार मिलाएंगे इसमें, -1/2 है और यहाँ पर +1/2 नहीं सभी को 2 का 1/2 आएगा ना पर, तो जाएगा ना -1/2 और +1/2 करो, बोल कर लो तब भी ठीक है, नहीं करो तब हो रहा है। नहीं, 1 गुणकार प्लस होगा ना, ये प्लस नहीं करना है, माइनस नहीं करना है। यहाँ पर ये इसका आप वहाँ पर लिख दो ना, -1/2 +1/2 समच्छेद करने के बाद। लेकिन वहाँ पर करते नहीं ना, समान संख्या निकाल ले रहे हैं ना अपन, समान संख्या निकाल रहे हैं, उसका माइनस प्लस करते नहीं ना यहाँ पर। इसको माइनस हम हमेशा जैसे करते हैं, 1 माइनस का प्रमाण बाजू में रखो, 1 का बाजू में रखो, हाँ, फिर उसको जोड़ दो, तो फिर यहाँ पर समान अपवर्तन कर दो चलेगा। अपवर्तन कर दो या एक हट्टी का प्रमाण निकालो अलग, तो 1/2 होगा, -1/2 है, और वो 1 का अधिक का प्रमाण अलग निकालो तो यहाँ पर प्लस, लेकिन यह 1 प्लस किस में है, पूरी संख्या में नहीं इसमें है, इसमें है, बस ठीक है कर रहे तो चलेगा ऐसे। जो अभी संक्षेप किया आपने उसके ऊपर 1 अधिक नहीं है, नहीं है ना, गुणाकार होने से वो पूरे में नहीं आएगा। वो उनका कहना भी ठीक है, मतलब यहाँ पर ये एक इसका एक का ऋण को अलग रखो, ऐसा हमने कहा। संक्षेप से पहले करने को कोई बात नहीं। हाँ, संक्षेप से पहले ऋण को और इस एक आदि के प्रमाण को अलग रखो। उसको अचानक गौन के ऐसा कहो, नहीं तो निकल भी सकता है, ऐसा ठीक है, निकल सकता है तो निकालेंगे, नहीं निकल सकता है तो गौन करेंगे। हाँ, फिर यहाँ पर ये हो गया, और गच्छ का माइनस ये करेंगे, 27 हो गए ना, और गच्छ से गुना करना है, 4ख 24 हो गया। और इसको आगे पीछे रखा है, v पहले रखा है क्या ऐसे रखा है, यहाँ तो ऐसा ही रखा है, v 27 कोष्टक में देते शायद समय 20
वो सब जगह कोष्टक दिया ना पीछे, वो वी पहले लिया है, ये भी पहले लिया है और उसको रख, वो आगे पीछे कहीं पर भी रखो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो एक जैसा दिखने के लिए वो ऐसा करते हैं। ये दूसरी संग्रह कृष्टिका हुआ। अब क्रोध की पहली संग्रह कृष्टिका निकालना है। तो क्रोध की पहली संग्रह कृष्टिका अंक संदृष्टि से गच्छ कितना है 6 -1/2 गुणित 6 7 14, तो इसका तो 35 ही आने वाला है। अब आदि का प्रमाण कितना है, तो 2 संग्रह कृष्टि बीत गई है, तो 2 संग्रह कृष्टि का प्रमाण 6 + 6, तो कितना हो गया 12, और उसमें एक अधिक करना है तो कितना हो गया 13 और वो 6 से गुना करो 14। तो इसलिए यहाँ पर प्लस 13 गुना 14 और गुणित 6, पद 6 ही है। सात हो गया 35 + 13 चौक 52 अच्छा 2 5 13 के 13 और 5 18 182 हो गया, बराबर है ना। गुणित 6 35 और 182, 5 और 2 7 8 और 3 11 अच्छा 1 217 गुणित 6 7 सकम 42 अच्छा 4 6 के 6 और 4 10 हो गया अच्छा 1 12 और 1 13 1302 आ गया ना। 798 + 504 करेंगे 1302 आएगा बराबर। इसको अर्थ संतुष्टि से करिए माता जी। गच्छ किती 4 म्हणजे वर्गणाशाला का भागेले अनंत कुछ अधिक बटे 24, उसमें से एक कम करना है, फिर भी मतलब 6 से गुना करना। अब प्लस कितना करना है, कितनी कृष्टियाँ बीत गई, क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि और द्वितीय संग्रह कृष्टि दोनों की मिला करके। क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि में कितना है प्रमाण, क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि का 13 गुना है ये। और ये दूसरी संग्रह कृष्टि कितनी है 4 × 24 है। तो यह 14 हो गया है ना, ये एक और ये मिला करके इसको मिलाना है, तो 13 में 1 मिलाएंगे तो 14 गुना हो जाएगा ना, और उसमें 1 प्लस करना है पुनः, तो 1 प्लस हो जाएगा इसमें। यह आदि का प्रमाण, सब जगह आदि का प्रमाण खाली आप निकालेंगे ना, बाकी सब हो जाएगा। का और कैसा निकालना, कितनी कृष्टियाँ बीत गई उसमें 1 अधिक करो। तो अभी वहाँ 13 है इतना समझना ऊपर की, उसमें और एक ये तो 13 और 1 14 हो जाएगा, उसके नीचे होंगे तो 13 14 और 15 हो जाएगा, फिर आगे हाँ एक एक गुणकार एक एक बढ़ता जाएगा वहाँ पर। हाँ प्लस 4 × 24 गुणित 14 और 1 अधिक गुणित पद 4 × 24, ये पद का प्रमाण है। अब विशेष लिखना रह गया क्या इधर, विशेष लिखना रह गया, तो यहाँ पर पे 2 लिखना रह गया। तो सब जगह ऐसा ही करेंगे, 2 का समच्छेद करेंगे, या 2 का भाग और 2 का गुना आएगा, तो कितना होगा यहाँ पर समान समान संख्या निकालिए, तो 1 घाटे और 1 गया, 4 × 24 2 v, इतना समान संख्या है। और यहाँ पर 2 का गुणकार है 14 का गुणकार है, 14 दूने 28 और इसका एक गुणकार, तो कितना हो गया 29 हो गया। वहाँ 27 आया था 29 हो गया, 2 बढ़ेगा। जैसे आदस्तन शीर्ष में 2 गुणकार बढ़ता गया, ऐसे यहाँ पर 2 गुणकार बढ़ता जाएगा, और एक पद से गुना करो 24 बस।
आज जागरूक आहे म्हणताना समजायला लागले. अब आगे ऐसे माया की मान की प्रथम संग्रह कृष्टि ऐसे निकालना है. हाँ 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 बराबर है ना. मान की तृतीय आएगी, मान की तृतीय संग्रह कृष्टि आएगी, उभयद्रव्य विशेष. हाँ तो अंक संतुष्टि से निकालिए. आप बताइए उतना लिखूंगी मैं. हाँ हाँ आधे का प्रमाण कितना होगा? 1 2 3 6 तिया 18 और उसमें 1 मिलाएंगे तो कितना हो गया? 19 गुना 14. 19 गुना 14 पद 6. यहाँ पर 35 ही आता है प्लस 19 गुना 14. 14 दूनी 126, 14 9 126 तो 12 गया. 14 का 14 और 12 226 हुआ. 14 के 14 हाँ 26 हो गए ना. वो मैं इधर से गलत लिख गया बराबर. 266 हुआ और गुना 6. हाँ तो 35 और 266 301 हुआ गुणित 6 1806 आए. वो 1302 आए थे, उसमें 504 जोड़े तो कितना है? 1806 आए. हाँ बराबर. अब अर्थ संतुष्टि से लिखिए. आपको घर में निकाले के लिए होमवर्क सबका निकालो. आप पूरा निकाल के रखो कॉपी में. मान की तृतीय संग्रह कृष्टि है. पद कितना है? 24 वी और 2 का भाग देना है प्लस हाँ यहाँ पर अभी बताया ना 3 संग्रह कृष्टियाँ हो गए तो 13 में यहाँ 13 है, ये 1 14 उसके नीचे 1 15 हाँ और उसमें 1 प्लस करना है. उसमें 100 नहीं करना, वहाँ 16 सब में 1 प्लस करेंगे. गुना 15 करेंगे और सब में 1 जोड़ेंगे. इतने 6 इतने संग्रह कृष्टि का प्रमाण आया, इतने कृष्टियों का प्रमाण आया, उसमें 1 जोड़ा. वो अपने अंक संतुष्टि से, अर्थ संतुष्टि से तृतीय संग्रह 14 क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि का प्रमाण इतना, फिर मान क्रोध की द्वितीय संग्रह कृष्टि का प्रमाण इतना और क्रोध की तृतीय प्रथम संग्रह कृष्टि का प्रमाण इतना. ये तीनों को जोड़ेंगे तो 13 और 1 14 और 1 15 हो जाएगा. और इन सब में 1 अधिक करना है, 1 प्लस करना है. और उस सब में 1 जोड़ना है बस. और इसमें 4 24 ये पद का प्रमाण है मान की तृतीय संग्रह कृष्टि का. बराबर है. अब यहाँ पर 2 का समच्छेद करेंगे, या 2 का भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे वी के बाद. हाँ तो कॉमन निकालो. यहाँ पर भी पहले निकाल लेते हैं अपन. यहाँ 1 घाटी 1 गया. 4 24/2 और यहाँ पर 15 गुना 2 है 30 और इसका 1 प्लस करेंगे 31 और गच्चे से गुना करो. आ गए. अब ऐसे सबका निकालना सरल है. यहाँ 31 आएगा, फिर 33 आएगा, फिर 35 आएगा. वो आया कि अपना बराबर है, बरा समझना. हाँ हाँ निकाल रहे हैं पहली कृष्टि से लेकर के अंतिम कृष्टि तक.
तो यहाँ पर गच्छ का प्रमाण कितना है, पूर्व अपूर्व सब कृष्टियाँ। तो पूर्व की 48 और अपूर्व की 24, ऐसे 72 कृष्टियाँ हैं। तो 72 ये गच्छ हो गया। तो 72 माइनस 1 किया बटे 2 गुणित 6 गुणित प्लस 1 6 का प्रमाण आदि है। 1 6 उससे चालू किया ना वहाँ पर, और पद 72 अपने माना हुआ है। तो इसका कितना आया यहाँ पर 71 गुना ये 7 किया तो 497 आया। उसमें ये 14 मिलाए तो 511 आए, और उसमें 72 गुना किया तो यहाँ पर अपन कर रहे थे 72 1 के 72 2 7 72 1 के 72 और 7 79 9 हाचा 7 72 गुना 5 मतलब 360 हो जाएगा। 360 बराबर है। 360 और 7 367 367 हाँ नहीं वो 70 7 5 35 तो 350 आया, और 2 का 5 से गुना किया तो 60 आया, 360 आया। हाँ तो 300 हाँ नहीं, वो गणित में कुछ युक्तियाँ होती है ना, तो वहाँ पर ऐसा ही गणित करते हैं वहाँ पर। अब 63 गुना 5 किया तो अपन क्या करना, 6 गुना 5 करना, हाँ 300 हो गया, और वो 3 गुना 5 करो 15 हो गया, 315 हो गया, ऐसा करना वहाँ पर। एक छोटा बच्चा था चौथी का, वो कौन सा भी पाड़ा बोला तो बोलता था, 31 का पाड़ा, 51 का पाड़ा, 61 का पाड़ा, वो करने की ऐसी युक्ति होती है तरीका। ऐसे 60 करेंगे फिर वो 1.5 जोड़ेंगे, ऐसा करते हुए वो पाड़ा करते हैं। 36,792 अपना जो हमेशा का सूत्र है उससे भी हमने निकाला है, वहाँ पर रखा है। मुख और भूमि को जोड़ेंगे, हाँ मुख भूमि जोग दले पद गुणिदे पद धनम होदे, उससे भी यही आएगा। मुख 14 है और भूमि लास्ट कितनी मिले वहाँ पर 72 गुणित 14, हाँ 1008, हाँ 1008 उसको मिलाओ 14 को तो 1022 आया बटे 2 गुना 72, हाँ 1000 मतलब 14 प्लस 1008 बटे 2 गुणित 72 आणि 1022 आहे ना, हाँ बटे 2 गुणित 72 का एक करो 36 आया, हाँ और 36 गुना एक करो, हाँ 36 गुना 2 तो 72, अच्छा 7, 36 गुनी 72 और 7 79, हाँ अच्छा 7 36 शून्य शून्य और 7 आया, हाँ 36 1 के 36 हो गया। मतलब वो पूरा, मतलब ये पूरा अपने जो यहाँ पर 165 पे नहीं 100 का ऊपर पीछे दिया था क्या आकृति, हाँ 161 पेज पर आकृति दे देखो उभय द्रव्य विशेष की, वहाँ 14 से लेकर के 1008 तक नीचे ऐसे किया है। सबका जोड़ वो 36,792 आता है पूरे कृष्टियों का, हाँ सबका जोड़, हाँ इसको अर्थ संदृष्टि से कीजिए। अर्थ संदृष्टि में अपना गच्छ कितना है, वर्गनाशाला का भागिले क और कुछ अधिक, यही गच्छ है। इसमें एक कम करेंगे, उसका 2 से भाग दिया, 20 से गुना किया, प्लस आदि भी ही है और गुना पद है। यहाँ पर वी भी समान है, वी भी रखिए यहाँ पर, और इसमें एक ये है एक प्लस इसका होना चाहिए यहाँ पर, तो वो कम हो जाएगा। 1 मायनस 2 नाही ते गौन करून टाकतात ना, एक प्लस किया ना, हाँ हो गए ना या बरोबर बरोबर। ये एक है पूरा और 1/2 माइनस है, तो वो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 प्लस हो जाएगा और ये 2 है नीचे, हाँ और यहाँ पर गच्छ से गुना किया, बस इतना आया। 1/2 माइनस है और 1 प्लस है, इसलिए 1/2 माइनस प्लस करो। हाँ
इसमें ना अपना ये द्रव्य लिखेंगे तो भी आएगा। हाँ, ये जो है इसमें अपना ये लिखो, मतलब V मतलब 14, हाँ 14 और 72/2 36 और ये 72 गुना, हाँ उसमें करेंगे तो भी वो आएगा द्रव्य। सर्व उभय द्रव्य विशेष आएगा। सरल हो गया एकदम। उभय द्रव्य विशेष। अब यहाँ पर मध्यम 3 द्रव्य निकाले तो मध्यम खंड द्रव्य निकालना है। तो पूर्व और अपूर्व दोनों समयों का सर्वधन जितना है, नहीं दूसरे समय में जो अपकृष्ट द्रव्य है उसमें ये जो तीनों द्रव्य है उसको माइनस करेंगे। दूसरे समय में अपन ने अपकृष्ट द्रव्य क्या माना है? 95,448 माना है। माइनस क्या करेंगे यहाँ पर? पहले समय का द्रव्य और दूसरे समय का द्रव्य, नहीं पहले समय का द्रव्य नहीं, 3 द्रव्य, अधस्तन शीर्ष द्रव्य, अधस्तन पृष्ठीय द्रव्य और उभय द्रव्य विशेष, तीनों घटाएंगे तो जो शेष बचा उसको कहेंगे मध्यम खंड द्रव्य। तो इसको अधस्तन शीर्ष से कितना निकाला था अपने? 4,512 और वो अधस्तन पृष्ठीय द्रव्य 9,000 कुछ आया था, 9,216 और अभी उभय द्रव्य विशेष आया था 36,792। ये तीनों को मिला करके इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ तो ये 6 और 2 8 और 2 10, अच्छा 1 और 3 और 9 12, अच्छा 1 और 8 और 2 10 और 15, अच्छा 1, 7 और 4 11 और 9 20, अच्छा 2, 50,520 आया। हाँ इसको दूसरे समय में अपकृष्ट द्रव्य में से घटाएंगे 50,520 को, तो जो शेष बचेगा वो मध्यम खंड द्रव्य होगा। यहाँ पर 8 आया। हाँ ये दूसरे समय में अपकृष्ट द्रव्य है, 95,448 जो है दूसरे समय में अपकृष्ट द्रव्य है, उसमें से ये तीनों द्रव्य माइनस किए तो जो शेष बचेगा उसको सब में समान बांट करके देना है। वो चाहिए फिर गोपुच्छ रह जाएगा वहाँ पर। 14 में से 5 गया, बाजा करा लो ना अपन 9, अच्छा 1, 5 में से 4 1 गया 4 44,928। अब ये मध्यम पूरा सब पृष्ठों का मिला करके है, 72 पृष्ठों में बांटना है तो इसको 72 का भाग देंगे। तो यहाँ पर कितना आता है? वो 624 आता है। 6 का भाग जाएगा पहले, फिर 2 का जाएगा, फिर 4 का जाएगा, तो 624 आते हैं। आप करके देखना उसको, हमने किया हुआ है। तो एक एक सभी कृष्टियों को 6 से 24 देंगे। इसलिए मध्यम खंड बहुत है, असंख्यात गुना है ये पूर्व कृष्टि से। ऐसे मतलब ये अभी से ध्यान में लेंगे ना तो फिर आगे ऐसे आने वाला है जब गणित, तो वहाँ पर उल्टा होता है। तो यहाँ पर ये मध्यम खंड है ना, वो असंख्यात गुना है। तो इस प्रकार सब पूर्व कृष्टियों में मिलेगा। तो दोनों सब मिला करके वहाँ पर द्रव्य दिया जाएगा। तो यहाँ पर अर्थ संदृष्टि से क्या दिखाएंगे? दूसरे समय का अपकृष्ट द्रव्य कितना है? वो 12 अपकर्षण भागहार और असंख्यात गुना। अब इस असंख्यात को क्या किया है वहाँ पर नीचे, ये यहाँ असंख्यात गुना लिखो या यहाँ पर इसका भागहार करो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। हाँ भागार का भागार गुणकार होता है, तो गुणकार जो है वो भागार का भागार होता है, ऐसा कहो। अब इसमें ये अधस्तन शीर्ष, अधस्तन कृष्टि द्रव्य और उभय द्रव्य विशेष घटाने के लिए यहाँ पर तीन संदृष्टि दी यहाँ पर। हाँ मतलब यहाँ पर ये घटा हो उसको ही वहाँ पर अपन ने भागार में लिया है। यहाँ पर असंख्यात गुना को गुणकार यहाँ पर ही 3 घटाएंगे ना, इस असंख्यात में से ही ये असंख्यात जो है इसमें से 3 घटाएंगे और उसको ही यहाँ पर ये भागार में लिया है।
तो ये मध्यम खंड द्रव्य हुआ। और ये सब कृष्टियों का हुआ। एक एक कृष्टि में कितना मिलेगा? तो यहाँ पर गच्छ से भाग दो, तो एक कृष्टि का ही मध्यम खंड द्रव्य होगा। जैसे 72 से भाग दिया था ना वो इतना। और कुठं 164। हाँ, अब 164 नहीं निकाला हमने अभी। नाही तिकडचं आलंय हो इकडं, हे आलं इथं। नहीं बराबर है। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर एक कृष्टि का इतना मध्यम खंड द्रव्य। अब प्रत्येक कृष्टि का निकालेंगे तो प्रत्येक संग्रह कृष्टि के कृष्टियों से गुना करो। इसमें ये 4 ख और 24 ये प्रत्येक संग्रह कृष्टि का है, पूरा मिला करके। तो उससे गुना किया तो एक एक संग्रह कृष्टि में इतना मध्यम खंड द्रव्य होगा। 24 नहीं क्यों नहीं है ना, सभी में है 24। खाली नाही ते नव्हे, वर ते सगळं मध्यम खंड द्रव्य आहे। ऊपर सब कोष्टक में सभी कृष्टियों का है ना। हाँ, और वहाँ पर सभी निकालना है तो ये 24 नहीं आएगा, सभी का मिला करके। या ये देखो, ये दोनों का अपवर्तन करो तो इतना ही है ना मध्यम खंड द्रव्य। और फिर यहाँ पर ये सब दिया है, देखो ये पूरा कृष्टि है ना, ये पूरी कहाँ पर किस कृष्टि में कौन सा द्रव्य मिला है। नीचे स्तन कृष्टि, मध्यम खंड, उभय द्रव्य विशेष। फिर ऊपर अधस्तन कृष्टि द्रव्य, अपूर्व कृष्टि में मध्यम खंड और उभय द्रव्य विशेष। अब इसका बंटवारा ये आगे के गाथा में बताने वाले कि कहाँ कितना द्रव्य मिला है, कितना अधिक मिला, कितना कम मिला। ऐसे वो वहाँ पर जो द्रव्य है ना वो लिखा है, वहाँ पर बीच में जो नहीं लिखा है वहाँ पर पूर्व का है। जो पूर्व कृष्टियों में ना, यहाँ पर अधस्थ दृश्य के पास में वो पूर्व कृष्टि का द्रव्य है। इस प्रकार ये है। मला बस करू जायचं आहे, मला फार वेळा ओ चैतन्य स्वरूपो एकत्व स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो ओ विसर्जन बंद कर।